गाइस, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो है इंडिया के लार्जेस्ट बैंक हाइस्ट की, जिसमें हैकर्स ने 94.42 करोड़, ऑलमोस्ट 13.5 मिलियन डॉलर सिर्फ और सिर्फ 48 आवर्स में सिफोन कर दिए। कहानी शुरू होती है 2018 के अगस्त से। पुणे में एक कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक है, इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट बैंक। फ्राइडे की रात है और लोग अपना बैंक बंद बंद करके, अपना काम बंद करके घर जाने वाले होते हैं। तभी तभी एक मैसेज फ्लैश होता है वीज़ा और रुपए से, कि बहुत सारे अनऑथोराइज्ड सिमिलर लुकिंग ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। ठीक है, सब लोग थोड़ा सा शॉक हो जाते हैं कि ये क्या हुआ है। बाद में पता चलता है कि इन जस्ट 7 आवर्स अक्रॉस द वर्ल्ड 12,000 एटीएम से विड्रॉल हुए हैं। यूएस से, यूके से, यूएई से, इंडिया से, हांगकांग से, चारों तरफ से पूरे वर्ल्ड के अक्रॉस 12,000 ट्रांजैक्शंस हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ इंडिया की बात करें तो इंडिया में 2800 एटीएम ट्रांजैक्शंस हुए। रुपए कार्ड का यूज़ करके अराउंड 2.5 करोड़ रुपए निकाले जा चुके हैं। सब लोग शॉक में हो जाते हैं कि ये क्या हुआ, सडनली कैसे हुआ, क्योंकि उन्हें तो इसकी खबर ही नहीं। ना ही बैंक ओनर्स को इसका मैसेज आया, ना ही बैंक के डेटाबेस में इसका कोई रिकॉर्डिंग है। कहीं कुछ अता पता ही नहीं, सडनली बात फैल जाती है। अब तक सबको पता चल जाता है कि ये एक साइबर अटैक है। और साइबर अटैक ऐसा वैसा नहीं, साइबर अटैक एक बहुत ही हाई लेवल पे, बहुत ही लार्ज स्केल पे हो रहा है। तो अब बात आती है कि उन्होंने ये किया कैसे। मैं आपको पूरा बैंक का इंफ्रास्ट्रक्चर डायग्राम बताता हूँ, समझाता हूँ, बहुत ही ईजी वे में समझाऊंगा, आप बस मेरे साथ बने रहिएगा। तो होता क्या है कि जब आप बैंक जाते हो और बैंक एटीएम जाते हो और अपना कार्ड डालते हो, तो वहाँ से कार्ड एटीएम से एक मैसेज जाता है एक स्विच सर्वर को। वो स्विच सर्वर क्या करता है कि एक सेंट्रल बैंकिंग सर्वर, जो बैंक का सर्वर होता है, उसको कॉन्टैक्ट करता है। अब बैंक का सर्वर बैंक के अकाउंट को चेक करता है कि वेदर द पर्सन हैज़ द मनी और नॉट, वेदर द पिन एंटर्ड इज करेक्ट और नॉट, और उसके बाद वो वापस मैसेज भेजता है प्रॉक्सी सर्वर को, जो जो स्विच सर्वर है, और वहाँ से वो एटीएम को जाता है कि हाँ, बंदे के पास पैसा है, बंदे ने सही पिन डाला है, आप पैसा निकाल के दे दो। हैकर्स ने क्या किया, हैकर्स ने, आपको मैं यहाँ पे विजुअल भी डाल दूंगा ऊपर में, जहाँ पे आप थोड़ा इजीली समझ सको। बात करते हैं कि हैकर्स ने क्या किया। हैकर्स ने जो स्विच सर्वर था उसकी जगह जगह अपना प्रॉक्सी स्विच सर्वर बिठा दिया। अब वो प्रॉक्सी स्विच सर्वर क्या कर रहा था कि जब भी आप कोई भी एटीएम कार्ड से किसी भी एटीएम में जाके कोई भी रैंडम पिन डालो, वो मैसेज जाता था, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द एक्चुअल स्विच सर्वर एंड इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द एक्चुअल सीबीएस सर्वर, वो प्रॉक्सी स्विच क्या करता था कि उस मैसेज को इंटरसेप्ट कर लेता था एंड ऑलवेज येस मैसेज रिटर्न कर देता था। तो सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम जो सर्वर था वो बिल्कुल पिक्चर से बाहर हो गया। कोई भी किसी भी बैंक एटीएम में चले जाओ, आप कोई भी रैंडम कार्ड डाल दो और कोई भी एटीएम नंबर डाल दो, एटीएम पिन डाल दो, वो हमेशा येस रिटर्न करता था एटीएम को। एटीएम को लगता था कि बंदे ने सही पिन डाला है, सही अकाउंट है, सही कार्ड है, एंड वो मनी निकाल के दे देता था। उन्होंने बस इतना ही किया। लेकिन बात आती है कि उन्होंने वो प्रॉक्सी स्विच सर्वर इंस्टॉल कैसे किया। उसके लिए उन्होंने एक स्पीयर फिशिंग ईमेल का यूज़ किया। दुनिया भर के एम्प्लॉयज़ में से किसी एक एम्प्लॉय को ने उनका वो स्पीयर फिशिंग ईमेल ओपन किया और फिर उन्होंने पैरेलली मूव करते हुए, नेटवर्क में मूव करते हुए अपना स्विच सर्वर इंस्टॉल कर दिया। तो ऐसे उन्होंने बैंक के इंफ्रास्ट्रक्चर को इन्फिल्ट्रेट किया और अपना प्रॉक्सी स्विच सर्वर इंस्टॉल करके अक्रॉस द वर्ल्ड ओवर 13.5 मिलियन डॉलर सिर्फ और सिर्फ 48 आवर्स में सिफोन कर दिए। बाद में जब बैंक को पता चला, बैंक ने सबसे पहले यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को इन्फॉर्म किया। इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने जब इसका पता लगाया तो पता चला कि ये अटैक लाजरस ग्रुप से रिलेटेड है, जो कि एक नॉर्थ कोरिया का स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर कलेक्टिव है, जिसने पहले भी बहुत सारे ऐसे अटैक्स किए हैं। बांग्लादेश में उन्होंने एक अटैक किया था, सोनी पिक्चर्स का उन्होंने हैक किया था 2016-2018 में। तो इस ग्रुप से ये लिंक हुआ। जब जब बात खुली तो अराउंड 12 to 14 लोगों को ये किया गया, पकड़ा गया और उनको जेल में डाल दिया गया। बट वो लोग सिर्फ और सिर्फ रैंडम एटीएम म्यूल्स थे, रैंडम लोग थे जो सिर्फ जा करके पैसे निकाल रहे थे, पैसे ट्रांसफ़र कर रहे थे। इट वॉज नॉट द मेन ग्रुप। जो लाजरस ग्रुप था वो कभी पिक्चर में आया ही नहीं, वो कभी पकड़ाया ही नहीं। अभी जब एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट हुई कि जब तक समझ पाते बैंक वाले कि क्या हो रहा है, इन्होंने स्विफ्ट अटैक का यूज़ करके अराउंड 13.2 CR हांगकांग की ट्रेडिंग कंपनी में मूव कर दिए। बाद में बैंक उस हांगकांग अथॉरिटी से बात करके अराउंड 5.7 CR उसमें से वापस भी ला पाए। बट ये भी एक एक सेकेंड लेवल ऑफ अटैक था। ये पता भी नहीं चल पाया कि उन्होंने ये अटैक क्यों किया,
और इस बात को वहीं दबा दिया गया। मगर इससे हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीख मिली कि 112 साल पुराना बैंक जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी एकदम टिप टॉप परफेक्ट था, उसमें भी लोग ऐसे अटैक्स कर सकते हैं और उसका भी सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर सेफ नहीं है। आज के टाइम में बैंक ने नेक्स्ट जेन एंड पॉइंट प्रोटेक्शन को इम्प्लीमेंट कर दिया है। रियल टाइम एनॉमली डिटेक्शन है और उन्होंने अपने एंटायर नेटवर्क को रिवैम्प कर दिया है ताकि ऐसा कुछ ना हो। बट ये भी हमें बताता है कि अगर हैकर्स चाहें तो वो किसी भी नेटवर्क को इन्फिल्ट्रेट कर सकते हैं। वो हमेशा हमसे एक स्टेप 2 स्टेप आगे ही रहते हैं। एंड आप बताइए आपको कैसी लगी ये स्टोरी, क्या आपने इसके बारे में पहले सुना था और क्या आप ऐसी और स्टोरीज जानना चाहेंगे? तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। सी यू सून, बाय।